Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 11th, okay, and equally important for CBSE and RBSE, okay students. And as you know that we are continue on the chapter 4th, landscape of the soul. This is the 4th chapter, landscape of the soul. Okay students, so we continue this chapter. So we continue, okay, from here we continue. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. एक शास्त्रीय चाइनीज भूभाग का मतलब किसी वास्तविक रूप को प्रदर्शित करना नहीं होता। यानी कि चीनी पेंटिंग में जो चाइनीज लैंडस्केप बनाए जाते हैं, तो एक शास्त्रीय चाइनीज लैंडस्केप या भूभाग का मतलब किसी प्रकार के एक्चुअल व्यू को प्रेजेंट करना या रिप्रोड्यूस करना नहीं होता। एज वर्ड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि एक पश्चिमी अलंकारिक पेंटिंग में देखने को मिलता है, जो यानी कि पश्चिमी फिगरेटिव पेंटिंग में देखने को मिलता है, वैसा मतलब क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप में नहीं होता जो कि वास्तव में दिखाया जाए। नेक्स्ट है, वेयर इज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट, ओके। जहाँ पर यूरोपीय जो पेंटर होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप उनकी आंखें उधार लें और ये देख सकें, ठीक है, कि वास्तव में एक पर्टिकुलर लैंडस्केप में क्या होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर लैंडस्केप देखने में आपको मदद मिले एग्जैक्टली एज ही सा इट, यानी कि वही लैंडस्केप जो उस पेंटर की आंखों ने देखा हो, ओके। नेक्स्ट है, पेंटर की आंखों ने देखा हो। नेक्स्ट है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, किसी एक विशेष कोण से देखा हो। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, और एक चाइनीज जो पेंटर होता है वो एक सिंगल पॉइंट से ये नहीं चाहता कि आप पेंटिंग को सिंगल पॉइंट से देखो, सिंगल व्यू पॉइंट से देखो। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी कि उसका जो लैंडस्केप है उसका कोई वास्तविक मतलब नहीं है। वो चाहता है कि तुम पेंटिंग के किसी भी हिस्से से प्रवेश करो, मतलब पेंटिंग को किसी भी कोने से देखना या किसी भी एंगल से देखना चालू करो। देन ट्रेवल इन इट, और उसमें तुम यात्रा करो, उस पेंटिंग की तुम यात्रा करो, यानी कि उस पेंटिंग को गौर से देखो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पैथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, तो वो वास्तुकार चाहता है कि तुम उसकी आंखों के उस रास्ते से उस पेंटिंग की यात्रा करो और ऊपर नीचे करो, मतलब ऊपर नीचे सब तरीके से उसके पेंटिंग के जो भी स्केच बने हुए हैं उसको ध्यान से देखो। एंड देन बैक अगेन इन ए लीजरली मोमेंट, और उसके बाद से यानी कि जब आपको लगे कि अब आराम करने के क्षण में आप वापस उस पेंटिंग को देखना बंद कर दो, यानी कि वापस लौट आओ। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और वास्तव में क्षैतिज दृष्टिकोण से ये और अधिक सत्य नजर आता है। मतलब पेंटिंग को अगर क्षैतिज दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें और भी सच्चाई आपको देखने को मिलती है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, कि यानी कि पेंटिंग के एक कोने से जहाँ से आप शुरुआत करती हो, यानी कि एक्शन जो चालू होता है, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, तो यानी कि ख़त्म कहाँ जाकर होगा, पेंटिंग के दूसरे हिस्से पर जाकर ख़त्म होता है। एड्स ए डिमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और यह उस समय के पहलू को भी ऐड करता है जिस समय को
कोई नहीं जानता, यानी कि वो समय जो अननोन होता है, यानी कि पेंटिंग के दूसरे हिस्से के लिए अननोन होता है, समय के उस पहलू को भी ऐड करता है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। वह जो व्यूअर होता है उस व्यूअर की यानी कि सक्रिय भूमिका चाहता है, यानी कि वो चाहता है यानी कि जो दर्शक होता है उस पेंटिंग को सही तरीके से और सही दृष्टिकोण से देखे। वो डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग। और यही बात यानी कि जो व्यक्ति यानी कि जो दर्शक होता है, जो व्यूअर होता है, वो इस बात को डिसाइड करता है, फैसला करता है कि उसको किस गति से उस पेंटिंग को देखना है, यानी कि उस पेंटिंग में गति करनी है, उस पेंटिंग में चलना है। ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और उस पेंटिंग में उसे देखने की जो नज़रें हैं वो उसकी फिजिकल भी हो सकती हैं और साथ में मेंटल मानसिक भी होती हैं। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज। एक चाइनीज़ पेंटर बिल्कुल ये नहीं चाहता कि तुम उसकी आंखें उधार लो। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वह चाहता है कि तुम उसके मस्तिष्क में प्रवेश करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पीच। यानी कि प्राकृतिक भूभाग जो उस पेंटिंग में बने हुए हैं वो आध्यात्मिक भी है और साथ में यानी कि अवधारणात्मक पहलू भी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगेन दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। और इस अवधारणा को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है। लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। और अगर हम सेंसुई का मतलब समझें तो साहित्यिक तौर पर सेंसुई माउंटेन वाटर को कहा जाता है, यानी कि पर्वतीय जल को कहा जाता है जिसका एक साथ उपयोग किया जाता है। ओके, रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। और यह वर्ड जो है लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लैंडस्केप का मतलब है प्राकृतिक भूभाग। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज। और इसको हमने 2 तत्वों से, उस इमेज की 2 तत्वों से इसको मिलाकर बनाया है। दीज रिप्रेजेंट, यानी कि कौन से 2 इमेज है, कौन से 2 एलिमेंट है जो उस इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज रिप्रेजेंट 2 कंप्लीमेंट्री पोल्स। ये 2 कंप्लीमेंट्री यानी कि जो पूरक ध्रुव होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने जो ध्रुव हैं, रिफ्लेक्टिंग द डायोइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और साथ में जो ब्रह्मांड है उसके देवीय व्यू को प्रकट करते हैं, देवीय अवधारणा को प्रकट करते हैं। ओके, अब देखो इसमें फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट क्या दिया हुआ है। द माउंटेन इज यंग, यानी कि पर्वत है उसको यंग कहा गया है। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। और जो वर्टिकली तरीके से, मतलब वर्टिकली का मतलब है सीधा खड़ा, जो वर्टिकली तरीके से हेवन तक जा रहा है, यानी कि सीधा बिल्कुल खड़ा हेवन तक जा रहा है, क्या, माउंटेन, जिसका नाम क्या है, यंग। स्टेबल, जो स्थिर है। वार्म, जो गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य में शुष्क है, सूर्य से क्या है, शुष्क है। वाइल द वाटर इज यिन, और पानी को क्या कहा गया, यिन कहा गया है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो बिल्कुल क्षैतिज है, यानी कि इस तरीके से। वर्टिकल तो इस तरीके से होता है और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, ठीक है। जो कि क्या है, वाटर जो है वो यिन है, यानी कि वाटर, जल को यिन कहा गया है, जो हॉरिजॉन्टल है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर बिल्कुल सपाट है, सीधा लेटा हुआ है। फ्लूइड, द्रवीय अवस्था में है। मॉइस्ट, नमी है। एंड कूल, और ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी। और यिन की अवधारणा या अंतर संबंध की बात करें, यिन की अंतर संबंध के बारे में, कि वह ग्रहण करता है। यिन क्या है, ग्रहण करता है, लेने वाला है। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फेमिनाइन एस्पेक्ट है, यानी कि क्या, स्त्री पक्ष की क्या करता है, अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यानी कि स्त्री पक्ष से कौन, यिन, जल माना जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग। और इसका जो साथी है, संबंधी है, उसको यंग कहा गया है। यानी कि पर्वत को हमने क्या कहा, यंग। एक्टिव, वो सक्रिय है। एंड मस्कुलाइन, और वो पुल्लिंग, यानी कि पुरुष पहलू से क्या करता है, पक्ष से आता है, पुरुष पक्ष से आता है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डायोइज्म। और वास्तव में जो देवीय अवधारणा है, देवीय अवधारणा का एक
फंडामेंटल यानी कि आधारभूत कोर्स है, यानी कि आधारभूत पहलू है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और इसके ऊपर या इससे परे हम एक तीसरे तत्व की ओर बात करते हैं, एक तीसरे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व की बात करते हैं। द मिडिल वॉइड, जो मध्य बिंदु या मध्य केंद्र माना जाता है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इन दोनों का अंतर संबंध होता है। दोनों का क्या होता है? अंतर संबंध होता है। ओके, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, और इसकी तुलना जो है वो प्राणायाम के योग अभ्यास से की जाती है। ओके, यानी कि जो तीसरा तत्व है, तीसरे तत्व की जो अवधारणा का जो संबंध है या उसकी जो तुलना है वो प्राणायाम के योगिक अभ्यास से मानी जाती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। ओके, नेक्स्ट है ब्रीथ इन, जिसमें हम श्वास लेते हैं, रिटेन श्वास को बनाकर रखते हैं, ब्रीथ आउट और श्वास को बाहर छोड़ते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज वॉइड, और जो श्वास का मुख्य केंद्र है यानी कि सस्पेंशन है, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, और यानी कि जो ब्रीथ श्वास लेते समय जो सस्पेंस होता है वही हमारा मुख्य केंद्र माना जाता है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर चिंतन की अवधारणा मिलती है, यानी कि प्राणायाम करने से क्या होता है? चिंतन बनता है। चिंतन का मतलब सोच विचार की शक्ति पैदा होती है। द मिडिल वॉइड इज द एसेंशियल, और ये मध्य बिंदु जो होता है, जो तीसरा बिंदु होता है, मध्य बिंदु जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और तीसरे एलिमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता, यानी कि तीसरा एलिमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और जो सफ़ेदी का जो महत्व है, यानी कि ऐसी सफ़ेदी जिसको बिना पेंट किया हुआ है, जिसको पेंट नहीं किया हुआ है, चीनी भूभाग में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, जहाँ पर एक मनुष्य, यानी कि वह स्थान जहाँ पर एक मनुष्य अपनी आधारभूत जो उसका रोल है, भूमिका है, उसको प्ले करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंडेट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पर स्वर्ग और धरती के बीच में एक अंतर संबंध बनता है, यानी कि स्वर्ग और धरती के बीच में एक जो खाली स्थान होता है, एक जगह स्पेस जो बचता है, he becomes the conduit of communication between the poles of the universe, और ब्रह्मांड के जो दोनों पोल हैं उनके बीच में संप्रेषण का कारण बनता है, संप्रेषण का माध्यम बनता है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन का एक मीडियम बनता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, इसकी आवश्यकता होती है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, और केवल अगर इसे सुझाव दिया गया हो, ऐसा सुझाव दिया जाता है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, कि फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, कि कहीं खो गया हो या इसको पीड़ा पहुंचाई गई हो। बाय द लॉफ्टी पीक्स का मतलब होता है उच्च या ऊंची गगनचुंबी जो चोटियां हैं उसके द्वारा। ही इज इन फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, और यही है जो फ्रैंकोइस चेंग का आश्चर्यजनक करने वाला एक्सप्रेशन है, प्रभाव है। द आइज ऑफ द लैंडस्केप, ओके, वो क्या है एक्सप्रेशन? यानी कि प्राकृतिक भूभाग की आंखें, प्राकृतिक भूदृश्य की आंखें। ओके, एक्सेप्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअली इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, और ये एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज ये एक रचना है, एक राइटिंग है, और इसमें से हमने एक भाग लिया है, एक्सेप्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सोल। ओके, तो एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग, तो ये इसकी क्या है, पूरी एक रचना है। उस रचना में से हमने एक पार्ट लिया है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, ठीक है, जो हमने इस चैप्टर के रूप में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमें एक गार्डन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, इसको आप रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय द नेकचंद। ठीक है, नेकचंद एक ऐसे व्यक्ति हुए थे
जिन्होंने कांच की टूटी हुई कांच की चूड़ियों से इस गार्डन में बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया था। तो यहाँ इसको आप पढ़ लेना, इस सेल्फ आपके सेल्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। नेक जंद है, ये आपका एडिशनल मैटर दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो इसको आप रीड आउट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कांच की टूटी हुई चूड़ियों से इन्होंने बनाया है, समझ रहे हो। ओके, तो दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड एंड आई विल प्रोवाइड द वीडियोज रिलेटेड दिस वीडियोज ऑफ दिस रिलेटेड चैप्टर। ओके, और हम बात करते हैं कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम आपको आपके व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।